नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोंगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस। ये बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है। गुणा भाग इसका एक छोटा सा अंग है और हमको उसको सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, इस तरह से भी गणित को देखना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही ये मेरा 40 साल का टीचिंग अनुभव, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च सब करने के बाद ये अनुभव है कि सपोर्ट सिस्टम का भी हमको नॉलेज होना चाहिए। अर्थात आप गणित पढ़ाते हैं वो अच्छी जगह है, अच्छी बात है, गणित सीखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सपोर्ट स्ट्रक्चर उसके साथ लगती है। जैसे कि डॉक्टर्स ऑपरेशंस करते हैं, उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं। तो ये पूरी सपोर्ट स्ट्रक्चर के बिना डॉक्टर्स का ऑपरेशन करना या उसको सक्सेसफुली ऑपरेशन करना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना, ये सब संभव नहीं होता है। इसी तरह से एकेडमिक्स में भी सपोर्ट स्ट्रक्चर लगती है, जिसकी डिटेल आप नीचे दिए वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने ओरिएंटेशन टॉक दिया है कि व्हाट इज सपोर्ट स्ट्रक्चर और उसका क्या महत्व है और उसको हमको क्यों करना आवश्यक है। तो उसमें आपको डिटेल में काफ़ी समझ में आएगा। ये साइकोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, कुछ एजुकेशन फिलॉसफी के टॉपिक्स होते हैं, कुछ मैगजीन्स ऑफ टीचिंग होते हैं। ये सब जानना भी आवश्यक है अगर आप एक बहुत इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं, या आप एक बहुत अच्छे ट्यूटर बनना चाहते हैं, कोचिंग क्लास चलाते हैं, या एज ए पेरेंट आप बच्चे को पढ़ाते हैं, सभी कामों के लिए। और हमारा प्रयास हमेशा की तरह यह है कि ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो और रोज़ के जीवन के एग्जाम्पल्स लेके हो, ताकि आपको उसका महत्व समझ में आए और हम उसको व्यवस्थित तरीके से उसको हम उपयोग में ला सकें। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या टॉपिक है। सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये क्या होती है ये हम थोड़ा समझेंगे। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब क्या? बॉडीली मतलब शरीर से संबंधित, काइनेस्थेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट के कारण, जैसे पानी की टंकी होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जैसे रोड पे टैंक चल रहा है या इवन कार चल रही है, आप स्कूटर चलाते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। हवाई जहाज में दोनों एनर्जी होती है, क्योंकि हाइट पे भी होता है उसमें स्पीड भी होती है। लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। मतलब क्या कि हमारे शरीर में और हमारी एक्टिविटी में इंटेलिजेंस होना चाहिए। इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या ये आपके बच्चों में है और नहीं है तो आप ध्यान दीजिए कि क्या इसको डेवलप किया जा सकता है। चलिए देखते हैं हम उसकी एक एक क्वालिटीज़। पहली है फाइन मोटर स्किल्स। मोटर स्किल का मतलब होता है कि एक कुछ करने की एबिलिटी, मतलब मोटर स्किल। जैसे ये साइकोमोटर कहलाते हैं सारे, ये कॉग्निटिव कहलाते हैं, ये अफेक्टिव कहलाते हैं, ये साइकोमोटर कहलाते हैं। मतलब हाथ पाँव जो होते हैं हमारे, हाथों की उंगलियों का सही उपयोग, पाँव की उंगलियों का सही उपयोग, ये मोटर स्किल्स कहलाते हैं। कि आपको मान लो कोई स्क्रू कसना है तो आप एकदम फाइनली स्क्रू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको, आप उसको प्रॉपर स्क्रू को प्रॉपर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मोटर स्किल मीन्स यू आर यूजिंग योर फिजिकल, योर बॉडी एंड यू आर यूजिंग योर बॉडी। सुई में धागा डालना ये एक मोटर स्किल है। तो इससे 50 तरह की स्किल्स होती हैं। तो अगर आपका बच्चा इनमें अच्छा है तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपको इंडिकेटर है कि ये बच्चे का इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। आई हैंड कोऑर्डिनेशन ये बहुत ही आवश्यक है। आप देखिए क्रिकेट मैच होता है, अभी अभी इंडिया में क्रिकेट मैच हुआ, इतना बड़ा वर्ल्ड कप हुआ, और वैसे भी होते ही रहता है कहीं ना कहीं। तो आप देखिए वो जाके कितनी दूर जाके किसी बॉल को देखते हुए दौड़ते भी हैं, देखते भी हैं और फिर बॉल को पकड़ते हैं, कई बार तो उल्टी दिशा में जाके पकड़ते हैं। तो दिस इज नथिंग बट आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कि आपकी आंखें भी देख रही हैं तो आपका हाथ भी देख रहा है। या फुटबॉल में कई बार आप देखते हैं जो फ्री हिट लगाते हैं, सारे प्लेयर खड़े रहते हैं, गोलकीपर खड़े रहते हैं और फ्री हिट ऐसे मारते हैं तो घूम के अपने आप सही जगह पहुंच जाते हैं। तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कमांडो ट्रेनिंग्स होती है, सब तरह की ट्रेनिंग्स में जो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सभी तरह की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है, सभी तरह। तो इनमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है कि आपकी बॉडी जो है, आपका आंखें और हाथ एक साथ चलने चाहिए। क्योंकि बॉल को आप आते हुए तो देख रहे हो, लेकिन आप बल्ला उस हिसाब से नहीं घुमा पा रहे हो, आप नहीं खेल पा रहे हो उसको उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से आपकी आंखों ने तो पढ़ लिया, लेकिन आपके हाथ नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे फिर वो टीम से आउट होते जाते हैं। एथलेटिक एबिलिटी मतलब हॉलैंड के एक फुटबॉलर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, बहुत रिनाउंड फुटबॉलर थे। उनका कहना था कि बोले आपको कुछ भी करना है, आपको वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलना है, आपको बड़ी हाई लेवल, तो आप वो रोज़ 3 घंटे पहाड़ों पे दौड़ते थे।
एक पहाड़ दौड़ा, दूसरी पहाड़ पर उन्होंने रेंजेस डिसाइड करेंगे कि मंडे को इस पहाड़ पर नापना है, उस पहाड़ पर नापना है, क्योंकि आप किस लेवल का गेम कर रहे हो उस पर। अगर आप सोचोगे कि आप गली में दौड़ के और ओलंपिक जीत जाओगे, या ऐसे ही पार्ट टाइम चलो कुछ तो भी करना है तो शाम को थोड़ा सा क्रिकेट खेल लिया तो आप एक अच्छे प्लेयर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको एथलेटिक एबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर आप कितने भी सुपरस्टार हो, अगर आप क्रिकेट खेलने के इच्छुक कहीं भी कोने में आपकी इच्छा हो, तो आपको एक टेस्ट मैच का माइंडसेट होना चाहिए कि आपको सुबह 10 से 4-6 बजे तक धूप में खड़े रहना है और सॉल्ट्री एनवायरमेंट में खड़े रहना है। कितनी भी धूप है, कितना भी दिखना है, आपको खड़े रहना है। कितनी भी ठंड लगे, आपको उसमें खड़े रहना है। दीज आर एथलेटिक एबिलिटीज़ कि आपको उतना डिस्टेंस दौड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। आपको जंप करने, मान लो आप पोल वॉल्ट में हैं तो आपको उतनी एटलीस्ट उतना क्वालिफाइंग ग्राउंड जितना तो जंप करना ही पड़ता है। तो ये सब कहलाती है एथलेटिक एबिलिटी। ये आप में अगर आपके बच्चे में है, मान लो उसको एक नेचुरल शौक है, पुशअप लगाना, दौड़ना, घर में एक्टिव रहना, ये एक एथलेटिक एबिलिटी के इंडिकेटर्स हैं। बॉडी कंट्रोल ये अत्यधिक आवश्यक है। बॉडी पे आपका कंट्रोल, नहीं तो आपको पता है कि कैच मैंने लेना है, या मान लो मैंने कुछ भी स्ट्राइक करना है, बिलियर्ड खेल रहे हैं तो आपको पता है कि आपको किस इंटेंसिटी से मारना है। आप बिलियर्ड में देखिए इतनी सारी बॉल्स रहती हैं, वो एक आप शूट करते हैं उसको, और ज़रा सा ज़्यादा शूट करते हैं तो वो कहीं जगह पहुँच जाती है। सिमिलरली आप गोल्फ में देखते हैं, गोल्फ में आप होल्स में डालते हैं, कितने ट्रिक से डालते हैं वो कि बराबर कौन सा क्लब यूज़ होगा, कौन सा होल लगेगा, वहाँ पे क्या यूज़ होगा। सो दीज ऑल बॉडी कंट्रोल यू नीड टू हैव, कि आपको एक पाँव पे खड़े होकर कई बार शॉट लगाना पड़ता है, कई आपको बिल्कुल लेट के शॉट लगाने पड़ते हैं अलग अलग गेम्स में। जैसे आप लॉन टेनिस के देखते होंगे, विंबलडन वगैरह होते हैं, कहाँ से दौड़ दौड़ के शॉट लगाते हैं वो लोग। तो दिस इज बॉडी कंट्रोल। और जब तक आपकी बॉडी पूरी कंट्रोल नहीं होगी, और आपको ये मान के चलिए आप कि बड़े से बड़े प्लेयर आप हो, लेकिन आपको अगर टेस्ट मैच खेलना है, आपको अगर फुटबॉल खेलना है, तो आपको दिन भर का जो मैच है, मान लीजिए आपका मैच है परसों, तो आपको उससे 2 दिन पहले से लेकर दिन भर खड़े रहना, फिर मैच के दिन भी सुबह से आपको वार्म अप करना, ये सब अनिवार्य है। क्योंकि आपकी बॉडी नहीं खुलेगी, आपकी बॉडी अगर खुली भी नहीं मैच के दौरान, तो आप जाके ऐसा कैच नहीं पकड़ सकते। या आप फुटबॉल आप खेल रहे हैं तो आप ऐसा करके गोलकीपर उसको रोक नहीं सकता अगर उसकी बॉडी खुली हुई नहीं है। दैट्स व्हाई बॉडी कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल। प्रैक्टिस ओरिएंटेड, ये तो बिल्कुल अनिवार्य है। बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसमें है, उसने अगर 100 डंड मारने का उसका रियाज है तो वो मारेगा ही मारेगा। आप कुछ भी कर दो, मतलब वो सारी चीज़ छोड़ देगा, लेकिन वो उसमें प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहेगा। मतलब ये उसकी मतलब नीड हो जाती है कि वो एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सरसाइज उन्होंने करना ही करना है। घर में जिम बना लेते हैं, कई फिल्म स्टार्स रहते हैं, अब तो सभी के पास हो गए, लेकिन एक जमाना था, एक पुराने फिल्म स्टार थे धर्मेंद्र करके, तो वो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू हैव जिम इन द होल हाउस। तो ये बॉडी प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहते हैं, डायलॉग की प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना, मतलब ये बिल्कुल उनके नेचुरल होता है। तो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो होती है, ये उसका प्रमुख है कि आप प्रैक्टिस सेट आपके कभी नहीं छूट सकते। आपका कुछ भी छूट जाए, आपकी प्रैक्टिस अलग अलग तरह की फील्ड्स में खेलना, अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में खेलना। जैसे हमने उसमें देखा था, आपने वो मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, उसमें वो उनको स्टेमिना के लिए कितनी दूर हिमालय पे ले जाकर उनको टायर बांध के प्रैक्टिस कराते हैं। सो प्रैक्टिस बीइंग प्रैक्टिस ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिस कॉन्शियस इज वन ऑफ द क्लियर इंडिकेटर दैट यू हैव गुड बॉडी इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, और आपके बच्चे में वो चीज़ है। तो ये नहीं है, अगर उसको खेलना है तो ये चीज़ आपको एक मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ कि ये तो करवाइए, उसको कहना पहले ये तो करो भाई, फिर हम आपको सब देख लेंगे। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी तो कोई बात नहीं, आप जितनी करेंगे उतनी कम है, क्योंकि आपको जो बॉडी में बैलेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग करते हैं बेली डांस करते हैं। अब बेली डांस की जो बच्चियाँ करती हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल से 5-7 साल की होती हैं, उसके बाद मतलब ऐसा कहते हैं कि यू कैन नॉट चूज टू बी बेली डांसर। वो आपके खून में ही होना चाहिए कि आपको बनना ही है, मतलब क्योंकि वो ऐसा करियर है, इतना रिगरस ट्रेनिंग होता है उसमें, क्योंकि आपको करीब करीब लंबे समय तक एक टो के ऊपर, एक अंगूठे के ऊपर पूरी बॉडी, दूसरा पाँव ऊपर करके पूरी बॉडी बैलेंस करनी पड़ती है। ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का अल्टीमेट है बेले। तो बेले डांसेस जो होते हैं या कथकली होते हैं या इवन बेली डांस भी जो होता है, तो बॉडी कोऑर्डिनेशन और बॉडी का बैलेंस ये तो मिनिमम है। अगर आपको खड़े रहते नहीं आता है, कई बार आप देख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को, कई बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उनको आप बोलो कि बिना किसी सहारे के एक पाँव पर खड़े रहो, देखिए कितनी देर खड़े रहते हैं, फिर वो चेंज करके दूसरे पाँव पे खड़े रहो, या मान लो एक पाँव ऐसा हाथ से पकड़ा और एक हाथ ऐसा करके ऐसे खड़े रहो,
कोऑर्डिनेशन करो, या ऐसे सामने एक जगह पे देख के ऐसे करो। तो दीज आर ऑल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन विच इज़ अ मस्ट। अगर आप कुछ भी बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आप में है तो ये आपका नेचुरल होता है, और नहीं होता है तो आप उसको डेवलप करने की इच्छा रखते हो। ये बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या जो भी स्पोर्ट्स की दिशा में सोच रहे हैं, कि अगर आपका बच्चे में ये सब है तो आप ये मान के चलिए कि इसमें काफ़ी बेसिक मामला है कि आप उसको सीरियस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में डालिए। तो इस तरह से हमने देखा कि बॉडी कैनेस्थेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस होती है, जो कि सारे एथलीट्स में होती है, सारे डांसर्स में होती है, और इस तरह की जो भी एक्टिविटी करते हैं उनमें होती है। तो कमेंट करके लिखिए, आप भी कोई नए एग्जाम्पल देना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को भी बताएं कि आपने कोई अच्छी चीज़ सीखी है। और करीब 200-250 हमने रील्स बना ली हैं तरह तरह की मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स पे। इन पे भी हमने शॉर्ट रील्स बना रखी है, उनको भी देखिए, लाइक कीजिए। तो धीरे धीरे इस तरह से अवेयरनेस आएगी और दूसरों को भी पता चलेगा क्या बात आप अच्छी सीख रहे हैं। और क्वालिटी गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, ये हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें कोई भी स्टूडेंट हो, उसका कुछ भी मैथ्स का लेवल हो, कुछ भी इतिहास उसका रहा हो, कोई भी उसको बोले कि ये मैथ्स में वीक है, डफर है, नहीं आता है, कभी कुछ नहीं हो सकता है, मैथ्स में घबराता है, पहले बहुत अच्छा था अब लगातार वीक होते जा रहा है, ये सब आप हम पे छोड़ दीजिए। उसकी मैथमेटिक्स की गारंटी हम लेते हैं और उसको मैथमेटिक्स में इम्प्रूव श्योरली कर देंगे। इसका बहुत लंबा क्लिनिकल अनुभव मुझे है और मैं इसको कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि कौन सा सपोर्ट स्ट्रक्चर का हमको आवश्यकता होती है अपने मैथमेटिक्स को अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।